Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, यह सबके मन की इच्छा है, लेकिन आर्थिक आधार क्या होगा? हमारे प्रकृति माँ ने हमको 3 आधार दिए थे: धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ। इन 3 माताओं के आधार पर यह भारत सोने की चिड़िया बना था। लेकिन जैसे ही हमने इन 3 माताओं की उपेक्षा की,
हमारा देश गरीब से गरीब बनता चला गया। धरती माँ, धरती का टुकड़ा, गाय का गोबर, बनाओ जैविक खाद। और गंगा माँ, समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादल बनते हैं और वो बादल हमारे गांव में गंगा माँ के रूप में अवतरित होते हैं। हम गांव में शिव जी की जटा के समान इस गंगा माँ को गांव में ही बांधेंगे, अर्थात तालाब बनाएंगे, छोटी छोटी हम पोखरी बनाएंगे, बाढ़ बनाएंगे, जिससे कि गंगा का पानी अर्थात वर्षा का पानी वापिस समुद्र में नहीं जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम सिलचर से कोलकाता पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि कोलकाता में एकल अभियान किस तरह कार्य करता है राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेके। आइए देखते हैं एक नजर। दर्शकों, एकल अभियान देश ही नहीं पूरे विदेश में अपना परचम लहराए हुए है और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां हमारे साथ विचित्रानंद जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभियान किस तरह कार्य करती है। जी, अपने जो एकल अभियान कार्यालय है, हमारे जो 1 लाख विद्यालय अभी चल रहा है, पूरा देश भर का जो स्कूल चल रहा है, गांव से लेकर केंद्र तक जितने सारे रिपोर्ट बनता है, डाटा कलेक्शन से लेकर उसको कंपाइलेशन करते हैं हम लोग, और इसको 1 महीना के अंदर ही हमारा सारे के सारे रिपोर्ट पब्लिकेशन होता है। हमारे साथ प्रशांत जी इस समय मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं रिपोर्ट के बारे में कि एकल अभियान रिपोर्ट किस तरह प्रस्तुत करता है। जी प्रशांत जी। नमस्कार। रिपोर्ट अभियान कार्यालय में 3 प्रकार का अपने पब्लिकेशन कर रहे हैं। एक मंथली MRC मंथली रिपोर्ट चार्ट, और दूसरा है एट ए ग्लैंस, जिसमें सब प्रकार की डिटेल रिपोर्ट कंपाइल रिपोर्ट आता है कंपैरिजन होके। तीसरा है एक शॉर्ट रिपोर्ट एकल बुलेटिन, जो कि एट ए ग्लैंस में हमारे अभियान में पंचमुखी शिक्षा की जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वो सारे के बारे में एट ए ग्लैंस रिपोर्ट हम व्हाट्सएप के माध्यम से देश की सभी पदाधिकारी का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हम लोग भेजते हैं। एकल अभियान का MIS किस प्रकार कार्य करता है, आइए जानते हैं चैतन्य जी से। जैसे कि हमारा जो कार्यालय विभाग का जो शेड्यूल बना हुआ है, हम लोग शुरुआत करते हैं महीना का 26 तारीख को। 26 तारीख से जब हम शुरू करते हैं तो हमारा जो संचय लेवल में जो हमारा अभ्यास वर्ग होता है, जिसमें संचय का सभी आचार्य आते हैं, तो वहाँ से हमारा रिपोर्ट जनरेट का काम शुरुआत हो जाता है। मैनुअली रिपोर्ट कलेक्शन करते हैं हम लोग 26 से लेकर के 1 तारीख तक। उसके बाद फिर हम लोग 3 और 4 ये 2 दिन में हम सभी प्रकार का रिपोर्ट को मैनुअल चेकिंग करते हैं हमारा अपना अंचल कार्यालय में। उसके बाद फिर हम लोग MIS में डाटा एंट्री शुरू कर देते हैं।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री निर्मल्य भट्टाचार्य, जो वन बंधु परिषद राष्ट्रीय कार्यालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं ज्वाइंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वन बंधु परिषद इस समय भारत में कैसे और किस प्रकार कार्य कर रही है? वन बंधु परिषद का काम शुरू हुआ था 15 जनवरी 1989 में। वन बंधु परिषद एकल अभियान का सबसे पुराना घटक है। आज के दिन में भारत में वन बंधु परिषद का 36 चैप्टर है और वन बंधु परिषद 38 नवंबर का तारीख में 58,313 एकल विद्यालय चला रहा था। उसमें 44,650 विद्यालय खुद फंडिंग है, बाकी का फंडिंग एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया का है। एकल ओवरकमिंग कोविड-19 ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ये एक ब्रोचर हम लोगों ने बनाया है जो हम लोग अपने सभी दानदाताओं को दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि कोविड काल में एकल का योजना से हमने कितने काम को आगे बढ़ाया है, अम्फान रिलीफ में कितना काम को आगे बढ़ाया है, संस्कार केंद्र के माध्यम से पेंडेमिक के प्रोटोकॉल्स को किस तरह हमने फैमिलियों को जोड़ना, उसको इस ब्रोचर के माध्यम से हम जोड़ेंगे। जिस भी मेंबर्स को जितने ब्रोचर चाहिए आप लोग अपने ऑफिस से, हम लोग की ऑफिस से बनाएं। हमारे धानुका जी और जगदीश दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरि सत्संग समिति कलकत्ता चैप्टर के अध्यक्ष प्रदीप जी और सचिव श्री सुभाष मुरारका जी। आइए सबसे पहले प्रदीप जी से जानते हैं कि रजत जयंती पर जो रामायण प्रतियोगिता हो रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। यहाँ पे जो रामायण प्रतियोगिता हुई, इसमें हमारे संभाग से कई जन करीब 40-45 जन भाग लिया, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी से हम जानते हैं कि कोलकाता चैप्टर श्री हरि सत्संग समिति कब से शुरुआत हुई और किस तरह कार्य कर रही है। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को श्री हरि सत्संग के बारे में एक बात बता देता चाहता हूँ कि श्री हरि सत्संग समिति की स्थापना हमारे कलकत्ते में 1995 में स्वर्गीय साधु राम जी बंसल के नेतृत्व में हुई थी। तो पूरे भारतवर्ष का ये पहला चैप्टर है या यहाँ से इसकी उद्गम हुई है श्री हरि सत्संग समिति की। और कलकत्ता चैप्टर अपने 95 से हम लोग हर साल यहाँ पे कथा कराते हैं और उस कथा के माध्यम से हमारे जो आयाम हैं, संस्कार केंद्र और विद्यालय, उन सब के लिए हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं। इस तरह से श्री हरि सत्संग समिति और वन बंधु परिषद कलकत्ते में दोनों समितियां एक साथ काम कर रही है, वो भी ये पूरे देश में एक मिसाल है। अब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किशन जी केजरीवाल, जो कलकत्ता चैप्टर वन बंधु परिषद के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कलकत्ता चैप्टर में वन बंधु परिषद किस तरह कार्यरत है और कैसे कार्य कर रही है। नमस्कार जी। कलकत्ता चैप्टर से हम लोग का इस ईयर का लक्ष्य 12,000 स्कूल है, जिसके अंदर 6,000 स्कूल का लक्ष्य हम लोग पाल लिए हैं। इसमें हम लोग पैसा संग्रह करके फिर स्कूलों को संचालित करने में हम लोग यहाँ से मदद करते हैं। माने ऑल ओवर वेस्ट बंगाल जो स्कूलें हैं सब कुछ कराना वो सब हम लोग उसके अंदर में कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं एकल युवा के मार्गदर्शक नीरज जी, जो ईस्ट जोन के हैं। आइए अब इनसे जानते हैं एकल युवा किस तरह कार्य कर रही है और किस तरह ये लोगों को प्रोत्साहित जागरूक करते हैं। पूरे देश भर में हमारे जितने भी कार्य चल रहे हैं उस सभी कार्यों को और उचित ढंग से चलाने के लिए और उस कार्यों की वृद्धि के लिए युवाओं को अगर प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए एक संस्था की ज़रूरत होगी। और एकल अभियान के तहत वन बंधु परिषद जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसमें एकल युवा की एक पूरी प्रत्येक चैप्टरों में समिति बनाई गई है। इसी संदर्भ में कलकत्ता चैप्टर एकल युवा अभी वर्चुअल रन का भी आयोजन कर रहा है पूरे एक हफ्ते के लिए, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रतिदिन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उसके माध्यम से किस प्रकार से हम अपने सारे कार्यक्रमों को, हम अभियान के सारे कार्यक्रमों को उनके बीच ले जा सकते हैं, इसकी पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है और अधिक से अधिक लोग हमारे बारे में जाने, इस पर इसका प्रयास रहेगा।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वन बंधु परिषद नगर संगठन किस तरह नगरों में कार्य कर रही है? हमारा भाव यह है, तू मैं एक रक्त। ग्राम वनवासी और नगरवासी हम एक रक्त हैं। वनवासी नगरवासियों का दायित्व है वनवासियों को उनके भौतिक उत्थान के लिए और उनसे मिलकर नगरवासियों का लौकिक उत्थान होता है। यही है हमारे कार्य पद्धति की विशिष्टता। सर एकल अभियान का गौ ग्राम अभी एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो इसके बारे में आप देश को क्या संदेश देंगे, खासकर युवाओं को क्या संदेश देंगे? हमारी भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, यह हम सब की उत्कंठ आकांक्षा है। अब जब हमारी यह उत्कंठ आकांक्षा है तो यह भी सोचने का विषय है कि हम विश्व गुरु थे और अब क्यों नहीं हैं और अब पुनः किस प्रकार से होंगे। तो अध्ययन में समझ में आया हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, यह सब अत्यंत ही समृद्ध और वैज्ञानिक थी। हमारी संस्कृति की प्रतीक है गौवंश। गाय हमारी देश की संस्कृति है, राजनीति है, अर्थनीति है। इस विषय को ध्यान में जब एकल के आया तो हमने विचार किया कि इस देश में गौ हत्या क्यों होती है। इसके बारे में जब अध्ययन हुआ तो विचार आया कि जो गाय हमारे लिए अनुपयोगी है हो जाती है, जिसे हम अनुपयोगी कहते हैं, दुधारू नहीं है, उसको किसान बेच देता है मजबूरी में वह अपनी माँ को बेचता है। जब वह बेचता है तो उसके घर में शोक होता है। जब यह विषय ध्यान में आया तो एकल ने विचार किया कि हम ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे कि किसान अब अपने गौ माँ को बेचे नहीं, बल्कि माँ तो मरते पर्यंत तक अपने बच्चों का पालन करती है। जो दूध नहीं देती है वह गौवंश भी आपके श्रद्धा का केंद्र रहते हुए आपके जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। उसके गोबर से फर्टिलाइजर बनेंगे, पंचगव्य बनेंगे, उसके मूत्र से गौ अर्क और अधिक कितनी औषधियां बनेंगी। और एकल अभियान उन पंचगव्य को, उन गौ पदार्थ को कलेक्शन करके मार्केटिंग करेगा और उससे जो उपार्जन होगा वह भी किसानों के काम में लगेगा। इस प्रकार की यह गौ ग्राम योजना में गौशालाओं से हमें गाय मिले और गौ भक्त 1 वर्ष का 25,000 रुपये दें। इसमें हम प्रथम वर्ष सिर्फ किसान को गौ आहार और प्रशिक्षण का खर्च ले रहे हैं, उसके बाद तो वह स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एकल अभियान केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री नटवर बांगर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एकल अभियान ट्रस्ट नीति और निर्णयों का अनुपालन किस तरह करती है? एकल अभियान ट्रस्ट संस्था की सर्वोच्च इकाई है और अपने जो केंद्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से वो अपने नीति और निर्णयों को क्रियान्वित करती है। इसके लिए केंद्रीय कार्यकारिणी समिति बनी हुई है और इसके अंतर्गत हमारा प्रभाग, संभाग, भाग और अंचल अभियान समितियां बनी हुई है। वही हमारी जितनी नीति और निर्णय को जमीनी स्तर पर हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी है। और जितनी हमारा ट्रस्ट द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन सब का हम अक्षरशः पालन हमारे निचली जमीनी स्तर पर करते हैं। ओम जय जगदीश
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। भाई और बहनों, आज हम उपस्थित हैं कलकत्ता के एकल प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्रपुर इस स्थान पर। यह हमारे अभियान का प्रशिक्षण केंद्र है और सौभाग्य से आज इस स्थान पर हमारे नगर संगठन के वरिष्ठतम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबका परिचय कराने के लिए मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय सज्जन बंसल जी। सज्जन जी भाई साहब, आप बनबंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं एकल अभियान ट्रस्ट के ट्रस्टी। आपका हार्दिक स्वागत। साथ ही हमारे बीच में श्री रमेश सरावगी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप अभियान नगर संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एवं बनबंधु परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रदीप जी रावलवासिया, श्री हरि सत्संग समिति कोलकाता चैप्टर के आप माननीय अध्यक्ष हैं। और आपके साथ ही आदरणीय श्री रमेश माहेश्वरी जी। रमेश माहेश्वरी जी बनबंधु परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। साथ ही श्री सुभाष मुरारका जी। सुभाष मुरारका जी श्रीहरि सत्संग समिति कोलकाता चैप्टर के आप महामंत्री हैं। साथ में श्रीमती पुष्पा मुंदड़ा जी। पुष्पा मुंदड़ा जी बनबंधु परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं आप नगर महिला समिति की भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन सब का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और मैं मंचासीन सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन के द्वारा आज इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की कृपा करें। आरोग्यं सुख संपदं शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब मैं हमारे बनबंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सज्जन जी बंसल से निवेदन करूंगा, कृपया हमारे इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलने की कृपा करें। पिछले 25 साल पहले माननीय श्याम जी ने जो कल्पना की कि हमारे गांव के अंदर में, गांव में जो संस्कृति का विकास होना चाहिए, उसके लिए शहरों से तो कोई बड़े कथाकार वहाँ जाएंगे नहीं, और वहाँ की संस्कृति का अगर विकास करना है तो वहाँ के भाइयों बहनों को ही हमको कथाकार की ट्रेनिंग दे करके और गांव में उनके संस्कृति के विकास के लिए अपने को वहाँ भेजना चाहिए। ये कल्पना सुनने में तो बड़ी अजीब सी लगती थी कि कैसे प्रैक्टिकल होगी, लेकिन हम देखें कि पिछले 25 सालों में 3500 कथाकार भाई बहन आज अयोध्या, वृंदावन, नवद्वीप और विभिन्न स्थानों से, जहां हमारे 6 ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करके और आज गांव-गांव में 70,000 गाँव में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं और हमारी संस्कृति का विकास कर रहे हैं। जब ये योजना शुरू हुई थी और उस समय में तो श्याम जी की भी कल्पना नहीं थी और हम सब किसी की भी कल्पना नहीं थी, लेकिन आज ये साकार होती हुई नज़र आई। आप सब के ऊपर में ईश्वर की बहुत कृपा है जो आप इस काम से जुड़े हैं। आप सोचिए कि भगवान ने अगर हमको मनुष्य के रूप में बना करके यहाँ पर भेजा है तो ज़रूर अपने काम के लिए भेजा। ईश्वर का काम क्या है?
कि हम ईश्वर के नाम को जगह जगह पर पहुंचाएं। और उसको स्वामी विवेकानंद भी तो यही कहते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो नर सेवा मतलब केवल ऐसा नहीं कि हम उनकी सेवा करें, उनको खाने पीने का दें, आध्यात्म की भी पूर्ति होनी चाहिए। आध्यात्म की भी पूर्ति जो है वो कैसे होगी, जब उसको हम आध्यात्म के साथ में जोड़ेंगे। तो आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। श्री हरि सत्संग समिति के इस कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी रावलवासिया जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में एवं रामायण प्रतियोगिता के बारे में 2 शब्द आप कहने की कृपा करें। जय श्री राम। हमारे संभाग से कथाकार भाई बहन जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने जो मन से, जित उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो काफ़ी सराहनीय है। आप लोग जो गांव में, जो संभाग में जो कार्य कर रहे हैं काफ़ी आदरणीय है और काफ़ी सराहनीय है। आज प्रातः ही यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसका एक झलक मैं आप सबको यहाँ दिखाना चाहूँगा। रावण रूपी चीन कब भयभीत होगा? ए, खरदूषण के मारे जाने पर, बी, बाली के मारे जाने पर। क्षमा करें, मुझे खेद है। सही जवाब हनुमान जी की तरह जीवन जीना। राम राज्य में हनुमान जी को राजा राम द्वारा कौन सा कार्य दिया गया? बहुत सुंदर और सही जवाब है। अभी आपने प्रथम राउंड प्रतियोगिता की झलक देखी। अब इससे हम लोगों ने 9 प्रतिभागियों को चयनित करके, जो प्रथम स्थान पर प्रथम 9 को चयनित करके यहाँ उपस्थित हैं, मैं इन चयनित प्रतिभागियों का परिचय आपके समक्ष कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम समूह क्रमांक 1, यह समूह क्रमांक 1 में है। समूह क्रमांक 2, समूह क्रमांक 3, और अब आइए हम चलते हैं इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो निर्णायक टोली है उनका परिचय जानते हैं। सर्वप्रथम श्रीमती पुष्पा मुंदड़ा जी, पुष्पा मुंदड़ा जी वनबंधु परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही नगर महिला समिति में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रह चुकी हैं। आपके साथ हैं श्रीमान रमानंद रस्तोगी जी, वनबंधु परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं श्री हरि सत्संग समिति कोलकाता चैप्टर के आप संरक्षक हैं। दोनों ही आज के निर्णायक टोली को हम हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। साथ ही और परिचय जानते हैं, आज जो प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे वरिष्ठ व्यास कथाकार यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमान देवकी नंदन दास जी एवं श्रीमान माधव चंद्र साहू जी। देवकी नंदन जी इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेमानंद भाई साहब। हम आप सभी को ले चलते हैं ग्रुप 1 के प्रथम हमारी बहन सुश्री झरना सरदार। बहन जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, एकल पूजा कर्म हमारा, यह पंक्ति किस संत ने बताई है? ए स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, बी स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, सी बाबा रामदेव जी महाराज। बी स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज। सटीक उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। वास्तव में ऋषिकेश में जब कथा हुई थी स्वामी गोविंद देव गिरी जी का,
ऋषिकेश में हम लोग को 2 एकल अभियान को 2 प्रसाद मिला। वही एकल पूजा कर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, ये स्वामी गोविंद गिरी जी का। एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम आप सबको ले चलते हैं सरस्वती मुर्मू। बहन जी आप तैयार हैं? जी हाँ। आपके लिए प्रश्न है, सीता हरण पर जटायु ने ही क्यों प्रतिकार किया? ए दया भाव के कारण, बी मित्रता के कारण, सी स्नेह संपर्क के कारण। सी स्नेह संपर्क के कारण। आपका उत्तर बिल्कुल सटीक, जबरदस्त तालियां। भाई तुषार कांति दास आप तैयार हैं? तैयार हैं। जहां समस्या वही समाधान, यह किस संदर्भ में कहा गया है? ए जयंत के संदर्भ में, बी अंगद के संदर्भ में, सी मेघनाथ के संदर्भ में। बी अंगद के। आपका उत्तर सही नहीं है साहब। चलते हैं बहन सुश्री झरना सरदार। प्रश्न है, हनुमान चालीसा में अष्टसिद्धि किसके प्रतीक है? ए सांस्कृतिक उन्नति का, बी आर्थिक उन्नति का, सी सामाजिक उन्नति का। ए सांस्कृतिक उन्नति का। वाह बहन वाह, सटीक उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। अब हम सब चलते हैं बहन सुश्री सरस्वती मुर्मू। समाज रूपी परमात्मा के चरण किस समाज के लिए कहा गया है? ए क्षत्रिय के लिए, बी वैश्य के लिए, सी शूद्र के लिए। सी शूद्र के लिए। आपका उत्तर बिल्कुल सटीक, जबरदस्त तालियां। भाई तुषार कांति दास आप तैयार हैं? उद्घोष क्रांति के अनुसार धर्म क्या है? ए प्रजा का कल्याण, बी प्रजा का विश्वास, सी प्रजा की सेवा। प्रजा की सेवा। आपका उत्तर गलत है साहब। धर्म धारयते प्रजा, धर्म वही है जो प्रजा का कल्याण करता है। ये उत्तर सटीक है। पुनः हम सब चलते हैं तृतीय चरण प्रथम ग्रुप के लिए और अंतिम, जहां पर कोई ऑप्शंस नहीं है। बहन सुश्री झरना सरदार, सिर्फ स्वयं के लिए जीने वाले को क्या कहा जाता है? प्रश्न समझ गए हैं? स्वार्थी। स्वार्थी। हाँ, आपने बिल्कुल एकदम सटीक तो नहीं है, लेकिन आधा अधूरा सच कहा है। जो स्वयं के लिए कर्मचारी। हाँ जी, कर्मचारी। कर्मचारी नहीं है, वो स्वार्थी है। बहन सुश्री सरस्वती मुर्मू, बहन जी के लिए प्रश्न है, हनुमान चालीसा में नवनिधि किसका प्रतीक है? हनुमान जी के। हनुमान जी के लिए तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता उनको वर मिला है, लेकिन इसमें कुछ समाज के लिए। हाँ जी, समाज के लिए। समाज के लिए ठीक है, आपका ये विचार स्वागत है, लेकिन हमारे हनुमान चालीसा में अष्टनिधि सांस्कृतिक उन्नति के लिए है ना, ये नवनिधि जो है भौतिक उन्नति के लिए। अंतिम प्रश्न भाई तुषार कांति दास,
आप तैयार हैं? गांव के सर्वांगीण उन्नति के लिए एकल में कौन सी शिक्षा है? संस्कार शिक्षा। सर्वांगीण उन्नति के लिए भाई साहब एकल शिक्षा है। आपने उत्तर दे दिया है और आपका समय पूरा हो चुका है। ये उत्तर सही नहीं है साहब। सही उत्तर पंचमुखी शिक्षा। अब आप सबको मैं ले चलता हूं द्वितीय ग्रुप के प्रथम बहन सुश्री साधना मंडल। आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, ग्राम कथा का उद्देश्य क्या है? ए, गांव में उत्सव मनाना, बी, ग्राम देवता का पूजन करना, सी, गांव को स्वर्ग बनाना। सीताई हवे। सीताई हवे एकदम सटीक उत्तर है साहब। जबरदस्त तालियां। अब हम सब चलते हैं बहन सुश्री पूर्वी महती। बहन जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, प्रामाणिक कार्यकर्ता का लक्षण क्या है? ए, दृढ़ संकल्पित होना, बी, ईमानदार होना, सी, वचनबद्ध होना। ये दृढ़ संकल्पित होना। दृढ़ संकल्पित होना। हाँ। क्या गजब का उत्तर है। जबरदस्त तालियां। वास्तव में उद्घोष के हिसाब से राम काज लगी मम अवतारा, ये बार बार की मुझे परमात्मा ने राम जी के काम के लिए, एकल के काम के लिए राम जी ने मुझे चुना है और मेरा जन्म ही इसी के लिए है। इसको जब बार बार हम याद करेंगे प्रवास के समय में और हमको सफलता प्राप्त के समय में, तो हम अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता बन करके निकलेंगे। बहुत सुंदर उत्तर है। संपा मंडल आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, ब्रह्म शक्ति का आधार क्या है? ए, धर्म और सत्य का पालन, बी, नियम और व्रत का पालन, सी, कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन। बहन आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है धर्म और सत्य का पालन। अब दूसरे ग्रुप के लिए और दूसरे चरण में हम चलते हैं बहन सुश्री साधना मंडल। आपके लिए प्रश्न है, शिव शक्ति का आधार क्या है? ए, प्रेम और विश्वास, बी, आदर और सम्मान, सी, भक्ति और शक्ति। भक्ति और शक्ति। बहन आपका उत्तर भी गलत है। ब्रह्म शक्ति का आधार तो प्रेम और विश्वास है। सटीक उत्तर प्रेम और विश्वास। ठीक है। क्षमा करेंगे, मुझे खेद है। हमारे भाई बहन अध्ययन बहुत किए हैं, प्रयास इन्होंने किया है, लेकिन अप टू डेट प्रतिदिन का जो संदेश है और सभी जो उद्घोष हैं उसको हम लोगों ने गंभीरता से थोड़ा नहीं लिया है। बहन पूर्वी मैती आप तैयार हैं? जी। बनवासी समाज किसकी संतान है? ए, देवों की संतान, बी, मन्नों की संतान, सी, दन्नों की संतान। ये देवों की संतान। ये देवों की संतान। अरे बहन आप तो सटीक उत्तर बोला। बहुत सुंदर, बधाई आपको और जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग स्वागत करें। संपा मंडल दीदी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, पंचवटी किस प्रदेश में स्थित है? ए, महाराष्ट्र में, बी, छत्तीसगढ़ में, सी, कर्नाटक में। महाराष्ट्र। बिल्कुल सटीक। सही उत्तर के लिए तालियां, और जोर से तालियां।
द्वितीय ग्रुप की जो बहनें हैं उनके लिए अंतिम एक एक प्रश्न और जिसका कोई विकल्प नहीं है और सही जवाब पर यहाँ 4 अंक इनको मिलना है। तो सबसे पहले हम बहन सुश्री साधना मंडल, आप तैयार हैं? त्रिताप क्या है? 3 प्रकार का जो दुख कहा गया, त्रिताप क्या है? त्रिताप जी, त्रिताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। वाह बहन वाह, क्या सटीक उत्तर है, जबरदस्त तालियां। बहन पूर्वी मैती, बहन जी आप तैयार हैं? जी। बाली के पत्नी का नाम क्या था? बहन के पास में उस प्रश्न का कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहे हैं, टाइम ओवर है। बाली के पत्नी का नाम तारा। आइए ग्रुप 2 के आखिरी अंतिम बहन और अंतिम प्रश्न आपके लिए। संपा मंडल, आप तैयार हैं? अग्नि की बेटी कौन है? आपका बहन समय पूरा हो चुका है। हमारे द्रौपदी, जिसको हम याज्ञ से नहीं कहते हैं, वो यज्ञों की कुंड से प्रकट हुई थी। धरती की बेटी सीता, समुद्र की बेटी लक्ष्मी और पर्वत की बेटी पार्वती। अब हम आप सबको ले चलते हैं रामायण प्रतियोगिता के दूसरे चरण के तीसरा ग्रुप। बहन जो अनुभा समन्ता, दीदी आप तैयार हैं? आदर्श कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? ए गुलाब फूल के समान, बी आम के समान, सी कटहल के समान। बी आम के समान। बहन आपका उत्तर सटीक नहीं है। हमारे उद्घोष के हिसाब से सटीक उत्तर है कटहल के समान। अब हम सब चलते हैं बहन तापसी दास। बाली किस विचारधारा को मानने वाला था? ए सनातन संस्कृति, बी आसुरी संस्कृति, सी देव संस्कृति। बी आसुरी संस्कृति। वाह बहन वाह, बहुत बहुत तालियां। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। भाई मधुसूदन महतो, भाई साहब आप तैयार हैं? जी। रामायण काल का स्वयंसेवक कौन है? ए अंगद, बी जामवंत, सी उपरोक्त दोनों नहीं। अंगद। ये गलत उत्तर है साहब। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों नहीं, यानी हनुमान जी है। बहन अनुभा शामता, आप तैयार हैं? जी। चलता फिरता मंदिर किसको कहा गया है? ए श्री राम जी को, बी श्री हनुमान जी को, सी माता सीता को। सी माता सीता को। नहीं बहन, उत्तर गलत है। हनुमान जी हमारे चलता फिरता मंदिर है साहब, जब चाहे सीना चीर करके दिखा दे। सही उत्तर हनुमान जी। आइए हम सब अब चलते हैं तापसी दास। अयोध्या को किसका प्रतीक कहा गया है? ए भोग का प्रतीक, बी त्याग का प्रतीक, सी मोह का प्रतीक। बी त्यागेर प्रतीक। वाह बहन वाह, क्या गजब। बहुत सुंदर, जबरदस्त और तालियां। जोरदार ताली से हम सब स्वागत करें भाई मधुसूदन महतो जी के पास। और आपके लिए प्रश्न है,
व्यक्ति के जीवन में विकास में बाधक क्या है? ए लालच, बी ईर्ष्या, सी अहंकार। लालच। उत्तर गलत है साहब। सही उत्तर अहंकार है। अहंकार आगे बढ़ने नहीं देता है। और तीसरे ग्रुप के लिए एक एक प्रश्न, जहां कोई ऑप्शंस नहीं है। हम पहला बहन अनुभा शांता, लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई? समुद्र। बिल्कुल सटीक, जबरदस्त तालियां। लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर अधूरा है। समय आपके पास है। प्रश्न है लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई? कहाँ प्रकट हुई नहीं, कैसे प्रकट हुई? समुद्र से जरूर हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कैसे हुई? गांव में। क्षमा करें, बहन जी ने उत्तर दिया है लेकिन अधूरा। समुद्र मंथन से। बहन तापसी दास, आप तैयार हैं? जी। हनुमान परिवार के 3 मुख्य कार्य बताएं। हनुमान परिवार, हनुमान चालीसा। बिल्कुल सटीक। संपर्क करा। आपने प्रयास ठीक किया। हनुमान परिवार का 3 काम। पहला आपने ठीक कहा, हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरा गायत्री मंत्र का जाप। और तीसरा तुलसी माता का पूजन। हम चलते हैं भाई मधुसूदन महतो जी के पास और आपके लिए अंतिम प्रश्न। यहाँ कोई ऑप्शंस नहीं है। धरती की पुत्री कौन है? सीता देवी। वाह भाई वाह, क्या गजब का उत्तर है। बिल्कुल सटीक। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी भाई बहनों ने, और बड़े उत्साहपूर्वक द्वितीय राउंड के रामायण प्रतियोगिता में भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी और देवकी नंदन जी। अब मैं निर्णायक टीम से निवेदन करूंगा कि ये द्वितीय राउंड के विजेताओं के नाम घोषणा करने की कृपा करें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। रामायण भारत संस्कृति का आधार ग्रंथ है, ये तो सबको पता ही है ना। तो इस रामायण के जो प्रश्न उत्तरी, इतने सुंदर संस्कार हमको परिवार में देना है, क्योंकि हम स्त्री हैं, नारी हैं। नारी मतलब जो कभी हार नहीं मानती है, तो हमको उस तरह से हर काम में करना है। आज की प्रतियोगिता में जो हम लोग नाम अभी अनाउंस कर रहे हैं, जो जिनको नंबर ज़्यादा मिला है, वो पहला नाम है झरना सरकार। तो उसके लिए हम और दूसरी है साधना मंडल। कथाकार बंधुओं और भगिनियों, आज का कार्यक्रम देख करके हम लोगों को बहुत ही आनंद हुआ और बहुत ही उत्साह भी हुआ। और ये कार्यक्रम कोई जीत या हार का कार्यक्रम नहीं है। ये मैंने एक तरह से अपनी नॉलेज बढ़ाने का कार्यक्रम है। प्रतियोगिता में जो 33 स्थान मिला है वो तपती दास। चतुर्थ स्थान मिला है पूर्ति मैती। अब हम आइए जानते हैं इस अंतिम राउंड, तृतीय राउंड के जो आज के निर्णायक मंडल है उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले हमारे बीच आज के इस अंतिम दौर के निर्णायक के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री बुलाकीदास मेहमानी जी। साथ ही जो हमारी रथ योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जो आज पूरे देश भर में क्रांति ला रहा है, धर्म की अलख जगा रहा है, ऐसे रथ योजना के आप राष्ट्रीय प्रभारी हमारे बीच मौजूद हैं। इन्हीं के साथ श्रीमान रामलाल मुंदड़ा जी। रामलाल मुंदड़ा जी श्री हरि सत्संग समिति कोलकाता चैप्टर के कोषाध्यक्ष हैं। आपका आज के इस निर्णायक दल के रूप में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। और हमारे सामने जैसे हमेशा से
रहते हैं, ऐसे दोनों ही प्रश्नकर्ता श्री माधव चंद्र जी एवं देवकी नंदन जी भी उपस्थित हैं। और अब हम सीधे ही देवकी नंदन जी से निवेदन करेंगे कि कृपया इस अंतिम दौर की प्रतियोगिता प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेमानंद भाई साहब। आइए हम आप सबको ले चलते हैं रामायण प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में, जहां पर हमारी 4 बहनें विजय घोषित हुई हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं बहन सुश्री गुणेश्वरी मोरान। बहन जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए पहला प्रश्न, आइए हम सब चलते हैं बहन सुश्री झरना सरदार। झरना बहन, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, मूर्छित लक्ष्मण को कौन उठा सकता है? ए मेघनाथ, बी रावण, सी दोनों नहीं। सी दोनों नहीं। सटीक उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। अभी की जो अंतिम राउंड की जो प्रतियोगिता है, बहुत ही कांटे की टक्कर और बहुत ही रोचक। ले चलते हैं बहन सुश्री साधना मंडल। बहन जी, आप तैयार हैं? गांव की अस्मिता रूपी सीता को बचाने के लिए क्या करना होगा? ए राम भक्त बनना होगा, बी राम कार्य करना होगा, सी राम बनना होगा। राम भक्त। आपका उत्तर बहन सही नहीं है, बी सही उत्तर है। आपके लिए प्रश्न है, एकल पूजा क्या है? ए एकल का काम करना, बी एकल का सम्मान करना, सी एकल का नाम करना। ये एकल का काम करना। सटीक उत्तर के लिए जबरदस्त बहुत तालियां। सुंदर और बधाई आपको। आइए हम सब पुनः चलते हैं बहन सुश्री साधना मंडल। बहन जी, आप तैयार हैं? प्रेम का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? ए दूध और चीनी जैसा, बी दूध और पानी जैसा, सी दोनों नहीं। दोनों नहीं। सही उत्तर नहीं है बहन, ये सही उत्तर है। प्रेम हमारा ऐसे होना चाहिए, कार्य के प्रति, कार्यकर्ता के प्रति, समिति के प्रति, जैसे दूध और जल का संपर्क। अब हम सब चलते हैं अंतिम प्रश्न, जहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बहन सुश्री झरना सरदार, आप तैयार हैं? जी। राम काज करिबे को आतुर, इसमें आतुर से क्या तात्पर्य है? पागलपन। वाह बहन वाह, क्या गजब बहुत आपने सुंदर दिया। और सटीक जबरदस्त जवाब। तालियां। चलते हैं हम सब बहन साधना मंडल, आप तैयार हैं? आपके लिए अंतिम प्रश्न है, लव के नाम से कौन सा शहर बसा है? वाल्मीकि मुनि। शहर के नाम पूछ रहे बहन ना, आप पीछे देखते बोलते होगे ना? বাংলাটা বলতে। हाँ আমি বাংলা বলছি। তো বাংলায় বলেন। এটা দাদা জিজ্ঞেস করছি कि लव के नाम से हमारे देश में एकटा नाम बोलें যে শহরটা নাম लव के नामानुसार गठित হচ্ছে, এটা আপনি জানছেন নাকি? বলেন। जानी ना, तो सटीक उत्तर है लाहौर, जो पाकिस्तान में है।
लव के नाम से पाकिस्तान में जो बड़ा शहर है लाहौर, वो सही उत्तर है। आइए हम सब चलते हैं बहन पूर्वी मैती। आप तैयार हैं? जी। परिवार में सर्वोच्च स्थान किसका होना चाहिए? ए पिता का, बी माता का, सी बेटी का। माता का। वाह बहन वाह, क्या लाजवाब उत्तर दिया आपने, जबरदस्त तालियां। तापसी दास। भगवान राम बाली को क्यों मारा था? ए बाली अत्याचारी था इसलिए, बी अहंकारी था इसलिए, सी नारी का अपमान किया था इसलिए। बी अहंकारी था। आपका उत्तर बहन सटीक नहीं है। बाली अहंकारी तो था ही, लेकिन उसने मातृ समाज का, नारी समाज का अपमान किया था। और हमारा संस्कृति कहती है कि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आइए हम सब चलते हैं बहन पूर्वी मेताई। समाज परिवर्तन की पहली इकाई क्या है? ए परिवार, बी गांव, सी पंचायत। गांव। उत्तर सही नहीं है बहन। सटीक उत्तर परिवार। और आज ही जब अच्छा परिवार बनेगा, व्यक्ति को लेके परिवार है, हम परिवार मंगल अनुष्ठान करते हैं, हम हनुमान परिवार बनाते हैं। अच्छा परिवार होगा तो अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज होगा अच्छा राष्ट्र होगा। आप सबको ले चलते हैं बहन तापसी दास। आप तैयार हैं? जी। संगठन में व्यक्ति निर्माण का आधार क्या है? ए नियमित बैठक, बी नियमित प्रशिक्षण, सी दैनिक सत्संग। दैनिक सत्संग। वाह बहन वाह, क्या गजब का उत्तर आपने दिया, जबरदस्त तालियां। हमारे किसी महर्षि ने बोले हैं कि भाई थिंक ग्लोबली वर्क लोकली। अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो थिंक ग्लोबली तो ठीक है, लेकिन काम कहाँ से शुरू करें? गोस्वामी जी कहते हैं कि सठ सुधरई सठ संगति पाई, यानी व्यक्ति निर्माण का जो केंद्र है सत्संग। और बहन तो चार चांद लगा दी, दैनिक सत्संग। इस प्रतियोगिता के अंतिम दौर और अंतिम प्रश्न जहाँ पर कोई वैकल्प नहीं है, हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसका उत्तर देना है। बहन पूर्वी मेताई, आप तैयार हैं? तिलक धारण करने का मंत्र क्या है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। पूरा बोल दीजिए, स्वर में बोल दीजिए। बहुत सुंदर बोलिए, प्रयास कीजिए। आप रोज तिलक लगाती है साहब? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। बहन हमारे बहुत प्रयास किया है, आप बधाई की पात्र जरूर हैं, लेकिन आपके उत्तर सही नहीं है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा आदित्य वसवरुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। बहन तापसी दास, बहन जी के लिए ये अंतिम प्रश्न है। एकात्मता स्तोत्र के बाद किस मंत्र का माला जाप करते हैं? जय मोहना मंत्र श्री राम जय राम। जय जय राम। जय जय राम जय राम जय जय राम। आपका उत्तर एकदम सटीक, जबरदस्त तालियां साहब, जोरदार तालियां। भाइयों बहनों, अब यहाँ पर रामायण प्रतियोगिता हमारा पूर्ण होता है। अब आदरणीय खेमानंद भाई साहब से निवेदन करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ आज के निर्णायक टोली
श्रीमान बुलाकी दास जी मेमानी एवं श्री रामलाल मुंदड़ा जी से कि आज के जो विजेता है उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। जय श्री राम। एकल अभियान हम सबके जीवन में खुशियों की कलियां भर लाए, हर भारतवासी का जीवन प्रतिपल मंगल में कर जाए। उत्थान हमारा नारा हो, सारी दुनिया का बाल मुकुट भारतवर्ष हमारा हो। यही काम एकल अभियान का आप सब भाई बहन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आज के द्वितीय स्थान के विजेता का नाम घोषित करने में। वो है सुश्री तापसी दास। देखिए, यहाँ जितने बैठे हुए हैं अभी, मुस्कुराहट थोड़ी कम है। चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैं लिखता हूँ, गीत भी गाता हूँ थोड़ा, इसलिए मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। मुस्कुराइए सदा मुस्कुराइए, होले होले मंद मंद मुस्कुराइए, मुस्कुराइए सदा मुस्कुराइए, होले होले मंद मंद मुस्कुराइए। ओ स्वस्थ जीवन का ये मंत्र सीख जाइए, मस्त जीवन का ये मंत्र सीख जाइए, हर पल हर क्षण मुस्कुराइए। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जो आता है, प्रथम तो प्रतियोगिता है झरना सरदार। इस प्रतियोगिता की द्वितीय विजेता तापसी दास जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और आपके आज के विजेता और अपने जीवन का अनुभव हम सबके सामने साझा करने की कृपा करें। সবাইকে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি। আমি এই সংগঠনে 2015 সালে ব্যাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি নবদ্বীপ ধামে। তো আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে আমি মানে খুব গ্রামের মেয়ে, আমার পুরো গ্রাম্য জায়গায় আমাদের বসবাস করা। তো আমি কোনোদিন ভাবিনি যে এখানে এসে এই জায়গায় উপস্থিত হব আর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করব। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি এই জায়গায় এসে দাঁড়াবো। তো আমি সবাইয়ের কাছে আশীর্বাদ চাইছি, সবাই আশীর্বাদ করুন। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনে কাজ করছি, সমাজসেবা, নিঃস্বার্থভাবে যেন আমি সেই সংগঠনের কাজ সমাজসেবা করতে পারি। সবাইকে রাধে রাধে। आज की जो प्रथम विजेता है बहन झरना सरदार जी को आप आएं और आप भी अपने जीवन का अनुभव हम सब के समक्ष रखने की कृपा करें। वरिष्ठजनों सबको मेरा प्रणाम। और आज जो रामायण प्रतियोगिता मैं अभी तो मध्य बंगाल का भाग बैस हूँ, लेकिन पहले जो मेरा दक्षिण बंगाल सोनारपुर अंचल के अंतर्गत कैनिंगगंज में मेरा गांव है। और ऐसा गांव जो गांव में कहीं लड़की बाहर जाए और बाहर भी जाकर कुछ करे, ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी वहाँ से आके एक ही प्रेरणा घर से तरफ से देखा जाए तो मेरे माँ जो मेरा प्रेरणा है, जो एक समय एकल की आचार्य थी, तो मेरी माँ ही एक टाइम हमारे गतकाल जो नेताजी का जन्मवर्षी गया 124 जन्मवर्षी की, उसमें नेताजी भी एक बात बोले थे, उसमें से ही मेरा पहले क्वेश्चन जागा कि ये होता है क्या। जैसा नेताजी बोले थे कि अगर चरित्र का गठन करना है तो आध्यात्मिकता को जानना जरूरी है। तो मैं तब लगा कि जब लाइब्रेरी में किताब लेती थी तब लगा कि आध्यात्मिकता क्या होता है। तब तो हम जानती थी नहीं कि ये आध्यात्मिकता क्या है, ये कहाँ से मिलता है। पूजा पाठ भी अच्छा से मैं उस तरफ थी नहीं। तो
ऐसा सोचते सोचते जब विवेकानंद जी को पढ़ा तो विवेकानंद की बोला कि जब आध्यात्मिकता मतलब वो जो आध्यात्मिकता का जो अर्थ मुझे समझ आया, पढ़ते रहती थी तब तो मेरा माँ हमारे घर में हमारे भैया लोग आते थे। एक भैया ने बोले कि तुम अगर ऐसा बाहर में काम करते हो तो हमारे यहाँ काम करो, ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा जो जिज्ञासा है ये आध्यात्मिकता क्या होता है। तो तब ये श्री हरि सत्संग समिति का मैं ट्रेनिंग 2013 में ली हूँ। तो तब से जाकर अभी जो रामायण प्रतियोगिता लॉकडाउन में जो उद्घोष क्रांति के विचार क्रांति के माध्यम से जो चला, ये बहुत प्रेरणा सूत्रों तो पहले में मेरा जो हमारे कार्यकर्ता दादा दीदी भाई बहन है उनसे बहुत प्यार और स्नेह मिला, तब जाके मैं काम करने पा रही हूँ और इतना आगे बढ़ पाई हूँ। और दूसरा प्रेरणा हर टाइम मिलता रहता है कि हमारा इस उम्र में हम उतना सोच नहीं सकते, उतना कर भी करने के लिए सोचते भी नहीं, लेकिन हमारे सामने जो वरिष्ठ बाबूजी लोग हैं उनका हर रोज़ बैठक होता है, हर रोज़ उनका जो जोश, हमारे भैया लोगों का जो नित्य निरंतर जो उतना जोश आ रही, बाबूजी को खास करके मैं देखती हूँ कि इस उम्र में भी इतना जोश लेके हमारे साथ रोज़ बैठक करते हैं। उसमें मेरा मन में बहुत मतलब प्रेरणा मुझे मिला है कि हमारा भी कुछ करना है। तो तब से ये जो श्याम जी का रोज़ विचार क्रांति में आस्था और सब कुछ वीडियो सभी कुछ मैं देखती थी, समझ में भी नहीं आती थी लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश की हूँ और जितना समझ पाई हूँ मैं आज इस रामायण प्रतियोगिता में बोलने के प्रयास की हूँ। तो आगे जाके मैं और अच्छा से ध्यान से मैं हमें सुनूँ और जैसा बाबूजी श्याम जी हमारे लिए इस उम्र में भी इतना मतलब करते हैं, तो उसको मुझे आज इतना और भी एक एहसास हुआ कि उस वार्ता को और अच्छा से मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जय सिया राम। आज की जो प्रतियोगिता समापन हो उससे पूर्व हम सभी व्यास का कथाकारों का एक सामूहिक भजन के माध्यम से परिचय प्राप्त करेंगे। श्याम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, श्याम देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। आज खाली दर्शकों, अभी आपने देखा कोलकाता से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम कोलकाता से गिरिडीह झारखंड के लिए प्रस्थान कर रही है। ताली बजाना बजाना जरा जोर से, ताली बजाना बजाना जरा। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. एकल उद्घोष एक घोषणा है। किसान भगवान ने इसलिए पैदा किया कि दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। आप देखिए, कोरोना के संकट में उद्योग बंद हो गए, लेकिन खेती का उत्पादन इतना अच्छा हुआ कि भारत सरकार को 4 महीने मुफ्त 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की व्यवस्था करने की सुविधा हुई। अर्थात ये किसान यह धरती का मालिक है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान ने किसान को धरती का मालिक बनाकर पैदा किया, लेकिन किसान के बेटे ने नौकरी करके नौकर कहलाना पसंद किया। जो लोग नौकरी करने के लिए पढ़े लिखे थे वे आज मालिक बन गए, और जो भगवान के द्वारा मालिक बनाकर पैदा किए गए थे वो नौकर बन गए। हम इस समीकरण को बदलेंगे। किसान के बेटे को
किसी नगर में जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम कोलकाता से गिरिडीह झारखंड पहुंच चुकी है। बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में है। द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष में है, जिसमें बाबा बैजनाथ धाम जो है 5वें स्थान पे हैं, शक्ति पीठ पे मौजूद हैं। हम इनकी पूजा जब करते हैं तो हम ये समझ लें कि हम माता की भी पूजा कर रहे हैं। कामद बैजनाथ, कामना लिंग बैजनाथ, ये बड़ा इसके नाम से प्रचलित है। कामना लिंग बैजनाथ ये है कि हम जो कामना करते हैं उसकी पूर्ति ये करते हैं। लाख के तादाद में लोग यहाँ पे दुनिया से आते हैं और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करके यहाँ से लोग जाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि गिरिडीह में किस तरह एकल अभियान कार्यरत है, किस तरह कार्य करती है। आइए एक नजर देखते हैं। हमारी टीम अब पहुंच चुकी है कुम्हर लालू गिरिडीह, जहां एकल ग्रामोत्थान के तहत महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेती है। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे ये सिलाई का प्रशिक्षण और लोगों को देती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीना देवी है। आपका क्या दायित्व है? मेरा ही सिलाई है। आप कैसे लोगों को प्रशिक्षण देती हैं? पहले हम पेपर कटिंग से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बेबी पैंट से सिलाई सिखाते हैं। उसके बाद जब कुछ पकड़ लेती है सिलाई तब मशीन चलाने के लिए सिखाते हैं। मशीन चलाने सीख जाती है, धीरे धीरे कपड़ा अपने से मतलब सिलने लगती है। एकल ग्रामोत्थान योजना के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कल अभियान से हम ऐसा ही सब कुछ पेटीकोट, ब्लाउज, सूट वगैरह हम सी रहे हैं और इनकम भी हो रहा है। कल अभियान से सिलाई केंद्र चल रहा है और ये ज़्यादा दिन से नहीं, 2 साल से चल रहा है। पोषण वाटिका के माध्यम से गांव-गांव में जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ दौलत जी हैं जो हर गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं जैविक खेती को लेके। आइए इनसे जानते हैं कैसे किसानों को ये जागरूक करते हैं। 90% खेती हो रही है और हमेशा 12 महीने के 12 महीने खेती हो रही है हमारे गाँव में, अगल बगल के गाँवों में भी हो रही है। इधर देखिए, इशारे हैं इनको ज्यादा नहीं, बढ़ा देना जो अपना प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3। किस विद्यालय में पढ़ती हो? एकल विद्यालय। गायत्री मंत्र एक बार सुनाओ तो।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में। किस विद्यालय में पढ़ते हो? एकल विद्यालय। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। अब हमारी पूरी टीम एकल विद्यालय करपरदारडीह गिरिडीह में है। आइए जानते हैं यहाँ पर एकल विद्यालय तोताराम जी किस प्रकार चलाते हैं। बच्चे को प्रत्येक दिन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रत्येक 3 घंटा प्रत्येक दिन भी चलाते हैं। जो बच्चा नहीं आते हैं उसको घर से जाकर बच्चों को संपर्क करते हैं, उससे गार्जियन से संपर्क करते हैं, बच्चे क्यों नहीं भेजते हैं, अपना कहानी बताते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं कि बच्चे को भेजिए, हम पढ़ा रहे हैं प्रत्येक दिन। करपरदारडीह गिरिडीह के हमारे ग्राम प्रमुख मणिलाल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एकल अभियान के बाद जब यहाँ एकल विद्यालय आया तो यहाँ के गांव को क्या लाभ हुआ। जी सर, ये एकल विद्यालय के आने के बाद हम सभी ग्रामीणों को बहुत तरह का लाभ मिला है। इससे हम लोग आभार प्रत हैं। प्रथम है कि अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन इस एकल अभियान के तहत इतने बड़े संस्कार उनको मिल रहा है जो कहने लायक नहीं है सर। हजार 16 से यहाँ सिलाई सेंटर शुरू हुआ और अभी तक 20 बैच हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 400 संख्या अभी तक हुई है। 400 बहनें सीख चुकी है। 4 महीनों से मैं यहाँ पे मेहंदी सिखाया जाता है और बाल कटिंग और फेशियल मसाज और आईब्रो। ये हमारा हेमोपैथिक सेंटर है और यहाँ सप्ताह में 6 दिन आते हैं डॉक्टर। 3 दिन तो सेंटर में बैठते हैं और 3 दिन जो दूर सुदूर गांव है वो गांव में जाके मरीजों को देखते हैं और यहाँ पूरा निःशुल्क है। यह विद्यालय अंकुर टू 8 क्लास तक अभी चल रहा है और इस विद्यालय में करीब 200 स्टूडेंट्स अभी हैं और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो ग्रामीण इलाके से आते हैं, लेकिन हम लोगों की ये सोच है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो हमारी शिक्षा भारतीय संस्कृति से संबंधित हो और सभ्यता और संस्कृति हमारे बच्चे यहाँ पर जाने। सफाई का ध्यान ही स्वास्थ्य का विधान है, इसे मूल मंत्र से बचते सबके प्राण है। मेरे संच में 30 गांव में आरोग्य चल रहा है, उसमें हम लोग का आज सेविका अभ्यास वर्ग का बैठक था, उसमें मेरे सेविका दीदी सब साथ में है, सेविका दीदी मेरे सब साथ में है और गांव में जाके हम लोग घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं और औषधि वाटिका लगाते हैं। औषधि वाटिका में जैसे हम लोग अमृता, एलोवेरा,
नीम सहजन यही सब लगाते हैं और उनका उपचार करके हम गांव में सभी को बताते हैं। एकल अभियान के अंतर्गत ग्रामोत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य है गो आधारित खेती एवं खेती आधारित ग्राम उद्योग। भारत कृषि प्रधान देश, यहाँ की संस्कृति कृषि आधारित संस्कृति, परंतु दिन प्रतिदिन गांव में खेती का स्वरूप बदलता जा रहा है एवं गांव से नवयुवक पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामोत्थान योजना ने ग्राम विकास का एक सतत आगे चलने वाला ऐसा प्रयोग शुरू किया, जिसके अंतर्गत ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र की एक कल्पना आई। कोशिश यह रहता है खेती में हम केमिकल फार्मिंग जो आज हो रही है तो उसको विकल्प के रूप में हम जैविक खेती करें। हमारा स्लोगन है रसायन मुक्त धरती एवं विष मुक्त भोज्य पदार्थ। आज लगभग 1.25 लाख से अधिक हेक्टेयर ज़मीन पर हम आज जैविक खेती करने से प्रारंभ कर दी है देश भर में। उसी प्रकार से लगभग 1.5 लाख ऐसे किसान हैं अपने साथ जुड़े हुए जो जैविक खेती प्रारंभ कर दिए हैं। महिलाओं के लिए हम टेलरिंग एक महत्वपूर्ण आयाम बनाए हैं। साथ ही पोषण वाटिका का अभियान, मशरूम खेती का काम, ये सब महिलाओं के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। सब मिलाकर के कोशिश यह है कि गाँव में लोग टिकें। जब गांव में लोग रहेंगे, गांव रहने लायक बनेगा, सुंदर और टिकाऊ, तो लोग रुकेंगे। लोग जब रुकेंगे तो गांव को रहने लायक बनाएंगे भी। गिरिडीह झारखंड से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता, तो बिना देर किए आपको सीधे लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास। हर हर महादेव। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। तो आज के इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती सुनीता जी, रेणु सहाय जी, श्रीमती सावित्री देवी जी, श्री नितिन हड़ोदिया जी, श्री अभिषेक जी, श्री अमर गुप्ता जी एवं श्री गौतम झा जी। दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम ज्योति हरते पापम, दीपम ज्योति नमस्तुते। उत्तर झारखंड के गिरिडीह अंचल के अंतर्गत ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र पर आज हम उपस्थित हैं। आइए रामायण प्रतियोगिता का पहला झलक यहाँ पर देखते हैं। 3 परत की खेती क्या है, बताएं साहब। रुकिए एक मिनट। अब जानते हैं प्रथम राउंड प्रतियोगिता में जो 9 विजेता सामने आए हैं उनको उनका नाम अनाउंस करने के लिए, उनकी नाम की घोषणा करने के लिए मैं मंच पर निमंत्रण दूंगा आदरणीय वासुदेव भाला, जो प्रथम राउंड प्रतियोगिता के जज के रूप में उपस्थित थे। प्रथम विजेता वीरेंद्र सोरेन, द्वितीय में हेमंत लाल महतो, तीसरे संज्योति कुमारी, चौथे फुलमणि कुमारी, बीमल कुमार महतो, सावित्री देवी, जुगल किशोर महतो, श्रीमती सोरेन, श्री विक्रम मरांडी, आप सभी विजेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ हमारे विभिन्न समिति पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ अतिथिगण उपस्थित हैं। इन सबका परिचय कराने हेतु मैं इस संभाग के, उत्तर झारखंड संभाग के संभाग गतिविधि प्रमुख श्री पप्पू जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच में आकर के यहाँ उपस्थित अतिथि एवं समिति पदाधिकारियों का परिचय देने की कृपा करें। ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र खंडोली गिरिडीह में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परिचय सत्र को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच आप हैं श्री अर्जुन मिष्टकार जी, अब माननीय विभाग संचालक जी श्री हेमंत पाठक जी, आप श्री संस्कार शिक्षा के गिरिडीह अंचल के माननीय अध्यक्ष हैं। ठीक पीछे श्री ब्रिजनंदन साहू जी, श्री रविंद्र कुमार ओझा जी, श्री संजय कुमार साहू जी, आप ग्राम संगठन के केंद्रीय प्रमुख हैं। श्री जीतू पाहन जी, श्री नितिन हड़ोदिया जी, आप धनबाद भाग के भाग अध्यक्ष हैं। श्री वासुदेव भाला जी, आप केंद्रीय प्रभारी व्यास कथाकार डॉक्टर ललन कुमार शर्मा जी, आप श्रीमती सरिता देवी जी, श्री राधेश्याम शर्मा जी, आप सह प्रमुख ग्राम संगठन राजू पांडे जी, विचार क्रांति के प्रभाग के आप कार्यकर्ता हैं। श्री आयुष तिवारी जी, आप संभाग प्रतिनिधि उत्तर झारखंड संभाग। श्री सरजू राम जी, आप संभाग संरक्षक उत्तर झारखंड। श्री बलदेव महतो जी, भाग अध्यक्ष धनबाद भाग अध्यक्ष हरिकथा योजना धनबाद भाग। गौतम झा जी, अंचल अध्यक्ष एकल अभियान बोकारो। श्री सुभाष चंद्र महतो जी, अंचल सचिव बोकारो। श्री बसंत राय जी, अंचल उपाध्यक्ष बोकारो। श्री राम प्रवेश पांडे जी, अंचल समिति सचिव कोडरमा। श्री मनोज साव जी, कोषाध्यक्ष अंचल समिति कोडरमा। श्री अमर कुमार गुप्ता जी, भाग अध्यक्ष संथाल परगना भाग। श्री रामाशंकरा सिन्हा जी, भाग सचिव संथाल परगना भाग। सौमैन चौधरी जी, भाग समिति सदस्य संथाल परगना। श्री मंगल मंडल जी, अंचल अध्यक्ष दुमका। श्री रामारुग झा जी, अंचल उपाध्यक्ष दुमका। श्री संजय चौधरी जी, अंचल सचिव देवघर अंचल। श्रीमती सावित्री देवी जी, अंचल सचिव हरिकथा योजना देवघर। सुश्री विपाशा दास गुप्ता जी, महिला समिति सदस्य देवघर। श्री अभिषेक कुमार जी, भाग अध्यक्ष हजारीबाग भाग। श्री वीरेंद्र कुमार जी, भाग उपाध्यक्ष हजारीबाग। श्री नरेश प्रसाद जी, भाग कोषाध्यक्ष हजारीबाग। श्रीमती रेणु साहा जी, महिला समिति अध्यक्ष हजारीबाग। द्वितीय राउंड प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता है तो जज के रूप में हमारे समक्ष मंच पर हमारे 2 जज विराजमान हो चुके हैं। हमारे जज के रूप में सर्वप्रथम मंच पर विराजमान है श्रीमान अर्जुन मिष्टकार जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हजारीबाग विभाग के माननीय विभाग संघचालक हैं। आपके साथ ही विराजमान श्री ब्रिजनंदन साहू जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक हैं। आप दोनों का आज इस रामायण प्रतियोगिता में जज के रूप में हम हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। साथ ही दर्शकों, हमेशा की तरह हमारे बीच प्रश्नकर्ता के रूप में 2 विराजमान हैं हमारे वरिष्ठ व्यास कथाकार। सर्वप्रथम श्री देवकी नंदन दास जी, श्रीमान देवकी नंदन दास हमारे श्री हरि कथा योजना के केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं। आपके साथ विराजमान आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी से मेरा निवेदन कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। हमारी ये जो रामायण प्रतियोगिता है केवल प्रश्नोत्तरी नहीं है, केवल प्रतियोगिता नहीं है। ये हमारा तो प्रतियोगिता हमारे देश के अंदर में जो भक्ति है, भक्ति को शक्ति में जागृत करने के लिए है। आइए रामायण प्रतियोगिता में हम आप सब डुबकी लगाते हैं, स्वागत करते हैं।
सबसे हमारा पहला प्रश्न भाई बीरेन जी के लिए है। तो आपके लिए हमारा पहला प्रश्न है, हरि कथा का उद्देश्य क्या है? क, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ख, आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, ग, गांव को स्वर्ग बनाने के लिए। गांव को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। हमारे दूसरा क्वेश्चन भाई हेमंत के लिए है। भाई साहब तैयार है? जी मैं तैयार। बिल्कुल। श्रद्धा भंग करने वाले के लिए क्या दंड है? क, चेतावनी देना, ख, निष्कासित कर देना, ग, मुंह बंद करवाना। ग, मुंह बंद करवाना। शाबाश, बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब है। तुलसी बाबा ने रामायण में भी ये पंक्ति बाबा ने लिखा है, काट ये तास जीभ जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलई पराई। अब प्रश्न हमारे बहन संजति बहन के लिए है। बहन जी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपके लिए हम प्रश्न लेके आते हैं, अनुशासन भंग हो जाने पर लक्ष्मण जी ने क्या किया? क, क्षमा याचना की, ख, दंड की प्रतीक्षा की, ग, जल समाधि ली। दंड की, क्षमा की। आपका जवाब सही नहीं है। आगे हमारे बीरेन भाई तैयार है, उनके लिए हमारा प्रश्न है, उसी की कड़ी में है। भगवान राम जी को, माने भगवान राम जी का डिपार्चर प्लान किसने बताया? ब्रह्मा जी ने, ख, शिव जी ने, ग, दोनों नहीं। दोनों। वीरेंद्र जी ने प्रयास किया है, इनका उत्तर सही है, दोनों नहीं। लेकिन सही उत्तर ये वहाँ काल ने आकर के भगवान का जो साकेत लोक जाने का जो था, उन्होंने डिपार्चर प्लान काल ने ही बनाया था। आगे हमारे भाई हेमंत के लिए है। हेमंत भाई आपके लिए प्रश्न है, हमारा पावर हाउस कहां पर है? नगर में, ख, गांव में, ग, वनवासी कुटिया में। ग, वनवासी कुटिया में। बहुत सुंदर और बहुत बहुत बधाई हेमंत भाई को। नेक्स्ट बहन संजति के लिए है। बहन जी आपके लिए प्रश्न है, रावण का मनोबल कैसे कमजोर हुआ? क, अंगद के लंका आगमन से, ख, लक्ष्मण जी के पत्र से, ग, हनुमान के हुंकार से। लक्ष्मण जी का पत्र। बिल्कुल सही, और सही उत्तर के लिए हम लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ये रामायण में भी प्रसंग है और वर्तमान संदर्भ में भी। अभी हमारे बिना ऑप्शन के प्रश्न है, प्रश्न हम बोलेंगे, उत्तर आपको देना है साफ। ठीक है जी? जी। बीरेन जी? जी। रथ योजना के मुख्य कार्य क्या है? गरम देवता के पूजन के लिए। बहुत सुंदर सही जवाब है, जोरदार ताली से हम सब स्वागत करते हैं। हमारे हेमंत भाई के लिए एकल अभियान में मनाए जाने वाले 3 प्रमुख उत्सव का नाम बोले। रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, विजयादशमी। हमारे प्रमुख उत्सव, ठीक है आपने उत्सव बोले हैं, प्रमुख उत्सव। रक्षाबंधन। आपका सही उत्तर नहीं है, और एकल के माध्यम से प्रमुख 3 उत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव और वार्षिक उत्सव। अब बहन संजति के लिए हम एक सरल प्रश्न लेके आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से हमारे झारखंड, उत्तर झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम पता है बहन? देवघर। वाह, लाजवाब उत्तर है। सही उत्तर के लिए जोरदार तालियां। बाबा किस नाम से स्थापित हैं? बाबा बैजनाथ। बहुत सुंदर और सही उत्तर है। अब हमारे दूसरा समूह बहन फुलमणि के लिए प्रश्न है। बहन जी आप तैयार है? जी भैया। वर्तमान समय में देश का आंतरिक सुरक्षा कवच किसको कहा गया है? क, हरिकथा योजना, ख, ग्राम स्वराज योजना, ग, पंचमुखी
योजना? ग्राम स्वराज योजना। बहन जी से थोड़ी भूल हो गई है। पंचमुखी योजना के माध्यम से ही हम अपना देश को शक्तिशाली देश का विकास की बात कर रहे हैं। ये रक्षा कवच पंचमुखी योजना। भैया विमल, अब तैयार है साहब? जी भैया। आपके लिए हम प्रश्न लेके आते हैं। एकल अभियान की असली ताकत क्या है? क, नगरीय परिवारों का विश्वास। ख, ग्रामीण कार्यकर्ताओं का त्याग। ग, आपस का प्रेम सेतु। नगर कार्यकर्ता का विश्वास। आपका जवाब सही नहीं है। बहन सावित्री दीदी, आप तैयार है? जी भाई। संगठन को कौन लोग कमजोर बनाते हैं? क, कारण बताने वाले। ख, कारण सुनने वाले। ग, उपरोक्त दोनों। दोनों। बहुत सुंदर और सही जवाब है। फुलमणि जी, आप तैयार है? आपके लिए प्रश्न है, राज सत्ता को भयभीत करने की ताकत किस में है? क, धर्म की ताकत जो राज सत्ता को भयभीत कर सकता है। प्रेम की ताकत। ग, धरती की ताकत। प्रेम की ताकत। आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। विमल जी साहब, आपके लिए प्रश्न है, कार्यकर्ता कैसे श्रेष्ठ बन सकता है? क, ध्येयवाद को बार बार स्मरण करने से। ख, अधिक से अधिक कार्यक्रम करने से। ग, सघन प्रशिक्षण लेने से। अधिक से अधिक कार्यक्रम करने से। आपका उत्तर सही नहीं है और इसका सही जवाब ध्येयवाद का बार बार स्मरण करने से ही वो श्रेष्ठ बन सकता है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है? अब हमारे सावित्री दीदी के लिए प्रश्न है, अधिक प्रशंसा से बचने का उपाय क्या है? क, शरणागति। ख, क्षमा प्रार्थना। ग, उपकार। क्षमा प्रार्थना। आपका जवाब सही नहीं है। अब हमारे बिना ऑप्शन के प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है। एकल का परिणाम कुंभ कहां पर संपन्न हुआ था? आपका समय पूरा हो गया है। विमल जी भाई साहब, आपके लिए हमारे प्रश्न है, एकल अभियान के अंतर्गत किसी दो नगर संगठन के नाम बता दे साहब। ग्राम संगठन। बिल्कुल स्वागत। आपका समय पूर्ण होता है और सही जवाब नहीं है। अब सावित्री दीदी के लिए है, हमारे देवलोक की वित्त मंत्री लक्ष्मी जी है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बोले। भारत माता। भारत माता। आपका उत्तर सही नहीं है और अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। द्वितीय समूह के पास हम चलते हैं। तो जुगल जी, आपके लिए प्रश्न है, उद्घोष क्रांति के अनुसार श्रेष्ठ कार्यकर्ता कौन है? क, समस्या में लड़ने वाला। ख, समाधान देने वाला। ग, समस्या गिनाने वाला। समस्या में लड़ने वाला। आपका जवाब सही नहीं है। अब बहन श्रीमती के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, हिंदू धर्म में पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? क, वो धर्म का पालन कराती है। ख, वो प्रेम के प्रतीक है। ग, वो जननी है इसलिए। प्रेम प्रतीक है। बहन जी से भूल हो गई है और जो धर्म का पालन कराती हैं इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है। तो भैया विक्रम के लिए है, जी भैया, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से किस चीज की वृद्धि होती है? क, बुद्धि, विद्या, धन, सम्मान। सम्मान। ख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ग, आयु, प्रज्ञा, जसो, बलम।
आपका उत्तर सही नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हाँ भैया जुगल किशोर जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एकल ने राम राज्य की स्थापना का मार्ग किसको बताया है? क गोग्राम योजना के लिए, ख सबरी बस्ती योजना के लिए, ग हनुमान परिवार योजना के लिए। हनुमान परिवार योजना के लिए। बहुत सुंदर और बधाई, जोरदार ताली से हम सब स्वागत करें। अब बहन श्रीमती के लिए है। कोरोना काल में एकल की क्रांति क्या थी? क क्रांति राम की, ख क्रांति श्याम जी की, ग विचार क्रांति। विचार क्रांति। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। अब भैया विक्रम के लिए है। शब्द ज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? क शिव जी की डमरू से, ख सरस्वती के बीणा से, ग विष्णु के शंख से। सरस्वती की भी। आपका जवाब सही नहीं है और इसका सही उत्तर भगवान शिव जी के डमरू से ही निकला है। अब हमारे बिना ऑप्शन के प्रश्न है। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है? आपका समय यहाँ पूर्ण होता है और कोई जवाब नहीं। इसका सही जवाब गुरु गोविंद सिंह। बहन श्रीमती के लिए है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना किसने की? माननीय श्याम जी। बहन जी का उत्तर बिल्कुल सही नहीं है और इसका सही जवाब शिवाजी के जो गुरु सामर्थ्य रामदास जी ने और हिंदू साम्राज्य की स्थापना उन्होंने किया था। अब भैया के लिए प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनापति कौन था? हनुमान जी। आपका समय पूरा होता है और इसका सही उत्तर ताना मानसुरे। द्वितीय राउंड प्रतियोगिता पूर्ण हो गई है और हमारे जो निर्णायक टीम है उन्होंने निर्णय भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं हमारे निर्णय टोली से निवेदन करूंगा कि द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के जो प्रथम 4 विजेता हैं उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। आप सभी झारखंड के विविध क्षेत्रों से यहाँ पधार कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया, यही बड़ी बात है। मैं प्रथम 2 सफल प्रतिभागी का नाम कहता हूँ। एक हैं श्रीमान वीरेंद्र सोरेन जी, दूसरे सफल प्रतिभागी हैं श्रीमान हेमंत लाल महतो जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी सक्सेस प्राप्त करने योग्य हैं। मेरी दृष्टिकोण से संज्योति कुमारी जी, दूसरे आते हैं श्री जुगल किशोर महतो जी। अभी आपने द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के चारों प्रतिभागी का चयन देखा और वो चयनित होकर के हमारे समक्ष अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। अब हमारा अंतिम दौर की प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। इससे पूर्व मैं इस अंतिम दौर प्रतियोगिता में 2 जजेज हमारे मंच पर विराजमान हो चुके हैं, उनका परिचय आपके समक्ष कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्री रविंद्र ओझा जी। रविंद्र ओझा जी इस उत्तर झारखंड संभाग के संभाग अध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रतिनिधि हैं और साथ में श्री हेमंत पाठक जी। हेमंत पाठक जी आप गिरिडीह अंचल के श्रीहरि कथा योजना के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी यहाँ हार्दिक स्वागत। दोनों जजों का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ और बिना देरी किए हुए आगे बढ़ाता हूँ श्री देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी के पास कि आप इस अंतिम दौर की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद खेमा जी भाई साहब। अब हमारा निर्णायक दौर है, फाइनल अंतिम राउंड है। उसमें वही 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन ऑप्शन का है। तो बीरेन जी भाई साहब तैयार है साहब? तो आपके लिए हम पहला प्रश्न लेके आते हैं। हमारे देवता भी बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका इलाज कराने डॉक्टर का नाम बताएं। ऑप्शन क सनत कुमार, ख कुमार कार्तिकेय, ग अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। बहुत बधाई, जोरदार ताली से हम सब स्वागत करते हैं। भाई हेमंत आप तैयार है साहब? जी भैया। युद्ध में विजयी होने के लिए, माने युद्ध में विजयी होने का मूल मंत्र क्या है? क साधन, ख साधना, ग समर्पण। ख साधना। बहुत सुंदर और सटीक जवाब। साधन से नहीं, साधना से विजयी हो सकते हैं। तो बीरेन जी, आपके लिए सपना वो नहीं होता जो नींद में दिखा जाता है, सपना तो वो होता है जिसके लिए नींद ही नहीं आती। ये किसकी कथन है? क आचार्य चाणक्य, ख स्वामी विवेकानंद, ग महात्मा गांधी। ख स्वामी विवेकानंद जी। बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र जी को, और जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करते हैं। सपने के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना वो होता है जिसको देखने के लिए नींद नहीं आती है। और वो ये भी कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई सपना नहीं, वो जीवित मृत्यु के समान है। देखते हैं अब हेमंत भाई के लिए है। तैयार है साहब? जी भैया। आपके लिए प्रश्न है, संगठन को कमजोर कौन बनाता है? क कारण बताने वाले, ख कारण सुनने वाला, ग उपरोक्त दोनों। ग उपरोक्त दोनों। बहुत बहुत बधाई। हेमंत भाई ने तो छक्का लगा दिया। बहुत ही सुंदर उत्तर है। कारण बताने वाला और कारण सुनने वाला दोनों कमजोर बनाते हैं। अब बिना ऑप्शन का, ठीक है बीरेन जी? जी भैया। अब आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा साहब, हम प्रश्न बोलेंगे, आपको उत्तर बोलना है। गांव को स्वच्छ रखने हेतु एकल का 2 डस्टबिन है, उसका नाम बताएं। श्री हरि कथा योजना। स्वागत है। पोषण वाटिका। आपका उत्तर सही नहीं है, और इसका सही उत्तर हम एकल के माध्यम से स्वच्छ गांव को बनाने के लिए सोख्ता गड्ढा और कचरा गड्ढा, ये 2 डस्टबिन गांव-गांव में हम तैयार करते हैं। हेमंत जी, जी भैया। एकल में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए कौन सा शिक्षा है? कुटीर उद्योग। आपका उत्तर सही नहीं है, और ग्रामोत्थान योजना के माध्यम से और हम सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो बहन संजति, जी भैया। आपके लिए प्रश्न है, माता सीता के अग्नि प्रवेश के पीछे का तात्पर्य क्या है? क देववाद को स्मरण करना, ख शक्ति का प्रदर्शन करना, ग स्वयं का परीक्षण करना। स्वयं का परीक्षण करना। बहन जी ने प्रयास किए हैं, लेकिन आपका जवाब सही नहीं है, और इसका सही उत्तर ध्येयवाद का स्मरण करना। जुगल जी भाई साहब, माता सीता ने दोबारा वनवास क्यों स्वीकार किया? क पति की आज्ञा के कारण, ख अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ग मन की शांति के लिए। मन की शांति की। क्षमा करें, भाई जी से भूल हो गई है, और इसका सही उत्तर अपने संतान को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बहन संजति अब तैयार है?
ग्राम स्वराज की कल्पना किसकी है? क पंडित नेहरू जी का, ख लाल बहादुर शास्त्री जी का, ग महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी। बहुत सुंदर और जोरदार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करते हैं। महात्मा गांधी के स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य को हम लाएंगे। जुगल जी, जी भैया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर पर अंतिम फैसला कब सुनाया गया? क 19 नवंबर 2020 को, ख 19 दिसंबर 2020 को, ग 9 नवंबर 2020 को। 9 नवंबर 2020 को। बहुत सुंदर और सही जवाब है। हमारे भाई जी ने तो छक्का लगाया है। अब आपके लिए बिना ऑप्शन का रहेगा। परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ। बहन जी का समय पूरा हो गया है। आपने प्रयास ठीक की है, श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन रामायण के अनुसार और ऐसे भी आज व्यवहारिक जगत में भी हम कह सकते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोसल सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। मुख के समान होना चाहिए। बहुत सुंदर भैया जुगल किशोर जी, आपके द्वारा ही हमारे प्रशिक्षण समाप्त होने जा रहे हैं। हरि कथा योजना का पहला प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? माने हरि कथा योजना कब शुरू हुआ था? 1995। बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर। तृतीय राउंड यानी यहाँ का जो फाइनल राउंड है वो प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और हम सब प्रतीक्षारत हैं कि इस फाइनल राउंड के जो प्रथम 2 विजेता हैं, जिनको यहाँ से दिल्ली प्रतियोगिता के लिए जाना है, ऐसे नाम जो 4 में से जो सफल 2 प्रतिभागी हैं, उनके नाम की घोषणा हेतु मैं आज के निर्णायक मंडल से निवेदन करता हूं कि कृपया जो यहाँ से चयनित 2 प्रथम प्रतिभागियों के नाम घोषित करने की कृपा करें। रामायण प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ जज की कुर्सी पर बैठे हैं, जज बनाया गया हम लोगों को। और जज करना क्या होता है, एक कानून से हम लोग बंधे हुए होते हैं। आप लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो नयच्छति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मय प्रसन्न नेक्षते। अर्थात आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर अपने ज्ञान को दूसरे तक नहीं पहुंचाते तो ज्ञान रूपी भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। इस प्रतियोगिता में जो दूसरे प्रतिभागी हैं उनका नाम है श्री वीरेंद्र सोरेन जी। ये दूसरे स्थान पर आए हैं। आज हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एकल अभियान का उद्गम स्थल, जहाँ से एकल अभियान प्रारंभ हुआ, आज हम उसी स्थान पे हैं। यानी झारखंड भूमि से ही एकल अभियान प्रारंभ हुआ और आज एक बट वृक्ष के रूप में काफ़ी बड़ा आकार ले चुका है। इसी के साथ मैं आपको आज के जो प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी हैं वो हैं हमारे भाई जुगल किशोर महतो जी। हार्दिक बधाई देना चाहूँगा उन दोनों विजेता भाइयों को और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के जो द्वितीय विजेता हैं श्री वीरेंद्र सोरेन जी को। मैं 1997 में अयोध्या जी में राम कथा प्रशिक्षण में भाग लिया था। राम कथा का प्रारंभ रांची जिला से मैं किया था। वह गांव काके प्रखंड सुकुरहुटू गांव से, और हमारे देवकी नंदन जी के मार्गदर्शन पर ऐसे अनेक अंचलों में हरि कथा योजना का मैं काम करते रहे। अब जो माननीय श्याम जी गुप्त की जो पूंजी मिली, ये क्रांति राम की पुस्तक को मैं अध्ययन करता था और मेरा इच्छा था कि माननीय श्याम जी से मैं वार्तालाप करूं, लेकिन ऐसे सामने में मुझे दर्शन करने को या बोलने को ऐसा अवसर नहीं मिलता था। इच्छा तो था, लेकिन जो हमको पूंजी मिली उद्घोष क्रांति की,
आने वाला दिनों में कथा प्रवचन को श्याम जी के हृदय को मुझे ऐसा भाव हमारे अंदर में प्रवेश कर गया, इस रामायण प्रतियोगिता से आगे कथा प्रवचन को गांव के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आने वाला दिन में अच्छे से अच्छे राम कथा का प्रस्तुति कर सकता हूँ। आज के जो प्रथम विजेता हैं श्री जुगल किशोर महतो जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप मंच पर आकर के अपना अनुभव बताने की कृपा करें। हमारा आयु व्यास प्रशिक्षण का 3 साल हो रहा है और इस प्रशिक्षण लेने के बाद अयोध्या से आने के बाद जो गांव का परिस्थिति हमने गांव-गांव में जाने के बाद देखने लगे तो हमको अनुभव मिला कि आज भी हमारा गांव जो है ऐसी अवस्था में है जो सभी लोग का ध्यान यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो इस गांव में है वही आदमी इस गांव का बात को समझ सकता है और सुन सकता है, ये बात आगे कैसे जाएगा। तो इस गांव से अगर हम आगे जा कर के बात को रखेंगे तो सभी के पास ये समाचार जाएगा और ये समाचार लाने के लिए हमको संघर्ष करना होगा, हमको मेहनत करना होगा, तब जा कर के हम किसी को बता सकते हैं या तो फिर राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा देश, हमारा गांव आज भी पीछे रह जाएगा। हमारे बीच प्रोफेसर एसपी सिन्हा जी हैं। ये एकल अभियान के तहत जो ये विषय हुआ है, ये विषय मात्र किसी खास परिधि का विषय नहीं है, विश्वव्यापी विषय होना चाहिए और हमारे सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। दर्शकों, अभी आपने देखा गिरिडीह झारखंड से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम यहाँ से रांची के लिए प्रस्थान कर रही है। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे रांची से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। This program was brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.